आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और आज हम हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड। और रामलीला ग्राउंड में इसलिए हैं क्योंकि आज कांग्रेस की महारैली है। पूरे भारत के हर कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और मुद्दा वही है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब कांग्रेस का ये मुद्दा कितना प्रभावशाली है ये सब ने देखा, बिहार से लेके कई इलेक्शंस में नहीं चढ़ा। पर हम बात करें लोगों की तो आप देखिए कुल मिला के इतने सारे लोग ये आते जा रहे हैं, लोगों की संख्या बहुत है, हर कोने से ये लोग आ रहे हैं। अब आप देख लीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये रैली तो कहीं ना कहीं कारगर हो रही है, पर देखना ये होगा कि इतनी बड़ी रैली कैसे कारगर होगी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रूपाली यादव है, मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आए हो आप यहाँ? जी। क्या लग रहा है मुद्दा वही है पुराना, बिहार में चला नहीं, वोट छोड़ गद्दी छोड़। लगता नहीं कि अब चेंज का ज़माना आ गया, चेंज कर देना चाहिए इसको, लोगों की जो मेन मुद्दे हैं उस पर लौट के आना चाहिए कांग्रेस को। आप आज का दिन बस इंतजार कीजिए, कल देखिए कितना बड़ा भूकंप नरेंद्र मोदी जी के चेयर पे आने वाला है। और ऐसा तो कई बार राहुल जी कई बार बोलते हैं हाइड्रोजन बम और वो सब बम कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है, कुछ वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए मुद्दा। मैं आपको क्या बता रही हूँ, आज हम भारत के हर कोने कोने से महिलाएं निकली है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी लेकिन महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी। आज भारत के हर कोने कोने से युवा, महिला और बच्चे निकले हुए। क्यों? क्योंकि अपने संविधान की रक्षा करने के लिए निकले हुए। आज कहीं ना कहीं हमारे संविधान का गला घोटा जा रहा है। आज हम लोगों को निकलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आज महिला कहाँ सुरक्षित है? 2027 में यूपी में इलेक्शंस हैं, बंगाल में भी उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। कांग्रेस जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल जाएगा। अब राहुल जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जनता पॉजिटिव सोच रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों का गला घोटा जा रहा है, वो भी किस प्रकार से? वोट चोरी करके। और ये चोरी और ईवीएम मशीन, ये ईवीएम पे क्यों नहीं बोलना चाहते? इनको डर है इसलिए ईवीएम पे नहीं बोलते। ईवीएम पे हट के बात करो और जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन बात करो। उसके पहले ही इनको रिजल्ट कैसे पता चल जाता है? इनके लोग क्यों रिजल्ट के बारे में बोलना चालू कर देते? हमारा व्यक्ति जीत रहा है, अरे मुझे बताइए, हम एग्ज़ाम देते हैं, हम भी एग्ज़ाम देने के बाद हम सोचते रहते हैं कि हमारा 19-20 रिजल्ट आएगा, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं को पहले से ही मालूम होता है। इनके कार्यालय में बम, मिठाई, फटाके सब पहले से आ जाते हैं। कुल मिला के आप कहना चाह रही हैं कि ईवीएम में सब कुछ गड़बड़ है? बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ है। आज देखिए इतना ईवीएम का घोटाला दिख रहा है। मैं आपको ज़्यादा दूर की बात नहीं बताना चाहूँगी, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे कई घोटाले हुए हैं, हमने स्वयं देखा है। आज ईवीएम मशीन सुरक्षित नहीं है। क्या नाम है मैडम आपका, कहाँ से आई हैं आप? मैं सारिका सिंह हूँ, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। जयपुर से आए हैं हम लोग पूरी टीम के साथ में। आज रामलीला मैदान से नेता प्रतिपक्ष, हम सब के लाडले प्यारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और तमाम कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के नेतृत्व में देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, सभी लोग आज रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। एक आवाज़ आज यहां से उठेगी कि ये जो वोटों की चोरी करके लगातार सरकारें बनाते आ रहे हैं, लोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से जो सरकारें बना रहे हैं, आज उनके खिलाफ एक ही आवाज़ यहाँ से उठेगी और निश्चित रूप से देश के हर कोने में ये जाएगी। मैडम मुद्दा वही वोट चोर, बिहार में धराशायी हुआ, कहीं ना कहीं नहीं चला वहाँ पर, आपने सबने देखा, वहाँ भी ये मुद्दा उठा। लगता नहीं कांग्रेस को कि अब उस मुद्दे से हटकर कुछ ऐसे मुद्दे जो लोगों की ज़रूरतों के मुद्दे हैं उन पर आ जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और आज अगर देखते हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें गलती कांग्रेस की है, मंथन की ज़रूरत है अब कहीं ना कहीं। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना कि वोट की चोरी करके ही तो सरकार बना रहे हैं। हम लगातार नेता आप ये आरोप तो लगा देते हैं वोट चोरी हो रहा है, पर वोट चोर हो कैसे रहा है उसे प्रमाणित करने की भी तो जरूरत है। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि वोट चोर हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो प्रमाण नहीं किया जा रहा कांग्रेस की तरफ से। प्रमाण करने की जिम्मेदारी एजेंसियों की है, प्रमाण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे पास सत्ता नहीं है, हम तो सिर्फ विपक्ष की मांग उठा रहे हैं कि ये चोरी हो रही है। और जब चुनाव आयोग के जो डायरेक्टर हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है तो उसकी छानबीन कराएं, उसकी जांच करें, वो चुप क्यों है। तो एजेंसियों को तो काबू में कर रखा है, इसलिए हकीकत तो बाहर आ ही नहीं रही है। ज्ञानेश कुमार का आपने नाम लिया, उन्होंने तो कहा राहुल जी को कि आप जो कह रहे हैं उसे लिख कर दे दीजिएगा। उससे राहुल जी कहीं ना कहीं
पलट गए कि मैं लिख के नहीं दूंगा, जो मैंने कहा वही प्रमाण है। तो हर चीज़ रिटर्न में तो मैम देनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं। देखिए, जब हम सबूतों के साथ में पूरे देश की मीडिया के सामने सबूत रख रहे हैं, तो फिर ज्ञानेश कुमार जी को कौन से अलग से सबूतों की और कौन से अलग से पत्रों की आवश्यकता है? वो पूरे देश के अंदर ये कहाँ पर क्या, अगर किसी रैली में से और राहुल जी ने अगर चौकीदार चोर है बोल दिया, तो देश के किसी भी कोर्ट के अंदर उनके ऊपर अगर संज्ञान लेकर के उन पर केस दायर हो सकता है। तो वही राहुल जी अगर पत्रकार वार्ता के अंदर और सबूत सहित इस बात को कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ बात है कि इस देश के लोगों का अधिकार है उनका वोट, और अगर उसी की चोरी करके ये सरकार बना रहे, उससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? तो जब उसके ऊपर ये सरकार है, उसके ऊपर कोर्ट संज्ञान ले सकता है, तो इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले सकते? सत्ता पक्ष आरोप ये लगाता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस जीत जाती है या फिर विपक्ष जीत जाता है, वहाँ पर वोट चोरी क्यों नहीं होता? जहाँ नहीं जीत पाता मुद्दा वहीं क्यों गरमाता है कि यहाँ वोट चोरी हो गई आखिरकार? ऐसा क्यों? वोट चोरी तो अगर होनी है तो वहाँ भी हो सकती है। और एक और सवाल साथ साथ, लोकसभा बैकफुट पे सरकार अगर कहा जाए तो पूरी सरकार नहीं है बीजेपी की, इस वक्त आपको ही पता है कि सहारे की ज़रूरत है। अगर वाकई ऐसा हो सकता था तो ये तो फाइनल था, फाइनल में तो वोट चोरी कर लेनी चाहिए थी, इनको पूर्ण सरकार होनी चाहिए थी। ये दो मुद्दे हैं, ये दोनों का जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो खेल इस देश में चल रहा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के अंदर फिलहाल चल रही है, वो बहुत ऊपर के स्तर की और ऊपर के लेवल में चल रही है। आप देखिए कि जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, हरियाणा था जो कि दिल्ली के ऊपर प्रभाव करता था, हरियाणा के अंदर सरकार को नहीं आने दिया, जबकि पूरा का पूरा मीडिया, पूरा का पूरा देश एकजुट था कि हरियाणा के अंदर बहुत भारी मतों से कांग्रेस की सरकार बनेगी, नहीं बनने दी। उसके बाद में आप महाराष्ट्र आइए, उससे पहले मध्य प्रदेश आइए, तो जहाँ जहाँ इनको इस तरीके का एक व्यू रचना बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जहां इनको लगता है कि इस स्टेट से हमें बहुत सारा फ़ायदा भी है, पूरा मैसेज भी हम देश को दे पाएंगे, और जहां से बहुत ज़्यादा सीट्स भी हैं, उन सारे के सारे स्टेट्स को ये कैप्चर कर रहे हैं धीरे धीरे। वहां की पूरी सरकार, वहां का पूरा सिस्टम है, उसको कैप्चर कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से लिपापोती का काम कर रहे हैं कि जहां पर थोड़ा बहुत तीन जगह चुनाव हुए, एक जगह इन्होंने चोरी नहीं की, ताकि जनता के बीच में ये कह सकें कि हाँ भाई ठीक है, ये देश की वोटों की चोरी नहीं हो रही है, और आप पत्रकार भी इस बात को कह सकें कि देखो जहाँ पर आप जीतते हैं वहाँ पर आप बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ना, बात चुनाव को जीतने की नहीं है, बात सरकार में आने की भी नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं वो लगातार संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। करंट आपको खबर मिल गई होगी, करंट खबर ये है कि केरल में भी बीजेपी ने मेयर बना दिया। केरल जो बचा हुआ रास्ता, जिसको कहते थे कि बड़ा मुश्किल है केरल में बीजेपी के लिए पैर जमाना, पर मैडम वो तो बढ़ रही है दिन पे दिन। केरल जैसे राज्य में अगर मेयर बन जाना उनका, तो वहाँ भी वोट चोरी का मुद्दा हुआ है कि आज जो रामलीला मैदान से एक आवाज़ पूरे देश में जाएगी, और जिस दिन इस देश का वोटर इस बारे में सचेत हो जाएगा कि उसके वोटों की चोरी की जा रही है। अभी SIR के अंतर्गत दलितों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के और उस तबके के जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत जागरूक नहीं है, उन लोगों के वोटों की काटने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन स्टेट्स के अंदर SIR हो रहा है, उन स्टेट्स के अंदर हमने हमारे पूरे के पूरे कांग्रेस के सिस्टम को अपडेट कर दिया है, और वो लगातार इस बात की छानबीन कर रहे हैं, इस बात के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि कहीं जो जायज़ वोट है उसकी कटौती ना हो। तो देखिए, जब चीज़ें अपने सर से पानी ऊपर निकल जाता है तो निश्चित रूप से पूरे देश की जनता ही उसका प्रतिकार करने के लिए उतारू हो जाएगी। आप महिला हैं, क्या समय आ गया है कि प्रियंका गांधी को फ्रंट पे अब आ जाना चाहिए? क्योंकि आप ही कार्यकर्ता हैं, मैं कई जगह कवर करता हूं, उनकी मांग है कि अब संभाल लेना चाहिए मोर्चा। हो सकता, लोग तो ये भी कहते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं इंदिरा की छवि दिखती है और वो इस सत्ता को पलट सकती हैं। जो हारी बाजी है वो कहीं ना कहीं जीतने की काबिलियत रखती है प्रियंका गांधी, तो उनको कमान दे देनी चाहिए। अब लगता है ऐसा? देखिए, प्रियंका जी हमारी नेता हैं, कमान देने या ना देने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी एक सांसद हैं, अभी पूरी पार्टी को गाइडलाइन नहीं दे सकती फिलहाल। कांग्रेस पार्टी के अग्रिम नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी कोई एक व्यक्ति बीजेपी की तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी नहीं है।
यहाँ पर हर एक व्यक्ति की राय और हर एक व्यक्ति का अपनी उसकी बात दोनों को बहुत तवज्जो दी जाती है। हमारे अग्रणी नेता हैं, किसको कमान देनी ऐसा कोई विषय हमारे अंदर है ही नहीं। पूरी पार्टी एकजुट है। हम आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व के अंदर लगातार अपनी बातों को और जनता के मुद्दों को उनके ऊपर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं। यही हमारा विपक्ष में रहते हुए काम है, जिसको हम पूरी ईमानदारी के साथ 100% ईमानदारी के साथ हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का वहन कर रहा है। बदलेगा मामला? मैडम ने कहा जैसे कांग्रेस जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्या इस रैली से कुछ प्रभाव बनेगा वापसी सत्ता में लौटने? कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये आप गलत बोलते हैं। मीडिया ने एक परसेप्शन बिल्कुल लड़ रही है। देखिए कहाँ सबसे पुरानी पार्टी, अगर हम बात करें बिहार की, अभी इलेक्शन हुआ है फिलहाल, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है 5 सीटें उसने जीती, 5 सीटें तो एआईएम के नेता जीत गए। जो इलेक्शन हुआ उसमें हम पहले से ही कह रहे हैं कि एसआईआर होगा और ये वोट चोरी करेंगे, ये कांग्रेस पहले से कहती आ रही है। तो बिहार के चुनाव के लिए हम मेंटली प्रिपेयर थे, लेकिन ग्राउंड पे हमें हमारा चुनाव प्रचार करना, जनता को बताना, ये हमारी पार्टी का काम। मैडम एसआईआर आपने कहा, उससे अगर वोट कट गए तो वो लोग जिनके वोट कटे वो फ्रंट पर क्यों नहीं आते, क्यों कंप्लेन नहीं करे? किसी की कंप्लेन नहीं आई कि हमारा नाम कट गया या ये। और अगर एसआईआर की बात करें, चुनाव आयोग कह रहा है कि ऐसे वोट काटे गए हैं जो लोग हैं ही नहीं और उनके वोट गलत तरीके से चल रहे थे। तो ये तो संवैधानिक अधिकार भी है और उसमें कहा भी गया है कि ऐसा होता रहना चाहिए। तो देखा जाए तो वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, वोट कैसे नहीं काटेंगे? एक कुत्ते की फोटो लगकर वोटर आईडी बन जाता है। एक ब्राजील की मॉडल है, उसके नाम से 22 वोटर आईडी बन जाते हैं। एक घर पे 500 वोट। ये प्रूफ नहीं हो पाया? कैसे नहीं हुआ? प्रूफ के साथ बता रहे हैं। कैसा प्रूफ चाहिए आपको? बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहे हैं। यदि ये प्रूफ नहीं होता तो भाजपा सरकार अभी तक एक्शन ले चुकी होती। ये भाजपा सरकार को पता है, चुनाव आयोग को पता। और आप मुझे एक बात और बताइए, यदि वोट चोरी नहीं करनी थी तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? चुपके चुपके एक बिल पास होता है सदन में और उसमें आप जो ज्ञानेश कुमार जी हैं राइट नाउ जो अपने चुनाव आयुक्त हैं, आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा आज तक तो नियम नहीं था भी। क्यों नहीं हो सकती? चुनाव आयुक्त पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? आप मुझे बताइए। और उसके बाद हम देखते हैं चुनाव आयुक्त को जो प्रोसेस है चूज करने का, उसमें से भी जो पुराना प्रोसेस था जिसमें 3 लीडर होते थे, उन तीसरे को हटा दिया, गृह मंत्री जी को शामिल कर लिया गया। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? सवाल यहाँ उठता है। एक सिस्टम चलता आ रहा था लोकतंत्र को, उस सिस्टम को क्यों बदला जा रहा है? और वो जैसे जैसे हम बदल रहे हैं वो हमारे वोट के अधिकार को इफेक्ट कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और रही बात, अभी आपने एक सवाल करा था कि राहुल गांधी जी लिखकर क्यों नहीं देते? क्यों दे राहुल गांधी जी लिखकर? ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग उनको गलत प्रूव क्यों नहीं करता? ये राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने तो मैडम ये मांगा कि जो कंप्लेन है, जैसे हम थाने जाएं कहीं जाएं तो वो भी तो ऐसे नहीं मानते, वो भी तो कहते हैं रिटर्न में दीजिए आप। क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधा राहुल जी पे आरोप लगाया कि वो कहकर पलट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसलिए कहा कि आप लिख कर दीजिए, अगर ऐसा है तो हम कार्रवाई करेंगे। और अगर ये बात सत्य तो उनको लिख के देने में आपत्ति क्या थी? लिखने वाली बात कौन से क्लॉज में है? आप मुझे क्लॉज बताइए, लिख के देंगे, लेकिन किसी क्लॉज में नहीं है, कैसे लिख के दे देंगे? आरोप ये लगाया विपक्ष ने उनके ऊपर, आरोप ये लगाया कि वो कई बार मामला कोर्ट तक गया, कई बार माफी जैसे चीजें आई हैं और उसके बाद वो चीजें यहाँ मोदी जी इतनी हल्की बात बोलते हैं, उनके मामले नहीं जाते क्योंकि वो सत्ता में है, तो वो अलग बातें होती है। मामले कोर्ट में जाते हैं, केस फाइल होते हैं। राहुल गांधी जी को कोर्ट पे भरोसा है आप लोगों को? कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन हाँ, कोर्ट का जो एक सिस्टम है उसको हैक करा जा रहा है, इंटरनल हैक करा जा रहा है, मैं ये कहूँगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं में जो भी लोग बैठे हैं सब करप्ट है, नहीं है ऐसा। कुल मिला के ये रैली बदलेगी कांग्रेस की छवि को, बिल्कुल लोगों के प्रति जागरूक करेगी। ये रैली सरकार को एक मैसेज देगी। जो बार बार सवाल किया जा रहा है कि ये लोग वोटर बाहर क्यों नहीं निकल रहे, ये रैली मैसेज देगी वोटर बाहर निकले हैं, अपनी बात रखिए। ये रैली मैसेज देगी राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उस पर ग्राउंड लेवल पे भरोसा किया जाए। इंडिया गठबंधन में एकता की कहीं ना कमी आती है नजर, आप भी देख रही हैं ये वाली बात। फूट पहले से पहले होती है और इसी का नतीजा शायद लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही है। चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा ने जो करा हुआ वो हो, गठबंधन में बेसिक छोटी मोटी दिक्कतें आती है, सबको आती है, ऐसा कोई नहीं है। आप पूरा हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो, कैसे उनको जनता के सामने लाते हो, वो अलग बातें हैं। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया गठबंधन में यदि कमी होती है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं चाहती हूँ राहुल जी प्रधानमंत्री बने और डेफिनेटली बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? नहीं बनने का कोई कारण नहीं है ना। राहुल गांधी जी जैसे आज कोई जो इतना मतलब बहुत ही सिंपल सोबर जो सच बोलने वाला इंसान क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेगा? देश का पहले भी बने, नेहरू जी से लेके चौधरी चरण सिंह जी और बहुत सारे बने हैं, मनमोहन सिंह जी, जो एजुकेटेड हैं, जो सिविलाइज्ड है, वो बने और बनने चाहिए। मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं बनने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है और होना भी चाहिए।
रैली बड़ी है। अब देखना ये है कि वाकई इस रैली से जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह तो हो सकता है, पर वोटरों में वोटिंग में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि अभी आपको याद है 27 में यूपी और उसके बाद बंगाल, ये दो बहुत बड़े इलेक्शन हैं। और यूपी के बारे में कहा जाता है जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली जीत ली। अभी तक का इतिहास ये कहता है कि जो भी प्रधानमंत्री हैं वो यूपी की गलियों से निकलकर दिल्ली की राजगद्दी पे बैठते हैं। रैली देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा रवि जी देखिए आप यहाँ लोग देखिए कि वाकई कांग्रेस के भारत के हर कोने से यहाँ पर लोग आए, पर अब देखना ये है कि ये लोग आम लोगों को कितना जगा पाते हैं, इलेक्शंस में कितना वोटिंग के प्रति जागरूक कर पाते हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।